अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़रीद रईस। नाज़रीन, छोटे मोटे घरेलू मामलात पर नज़र डालने के लिए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं कुद्दूस साहब और उनकी फैमिली से। अरे जोर से दबाओ, बड़ा पोला पोला दबा रहे हो। बिरयानी की प्लेट तो मुझसे छीनते वक्त आपके हाथों में बड़ी ताकत आ जाती है। मामू, अभी ये मैं पोला पोला दबा रहा हूँ? यकीन कीजिएगा मेरे हाथों में दर्द शुरू हो गया है और आप कह रहे हैं कि मैं पोला पोला दबा रहा हूँ। और जितनी मेहनत करके मैंने चोर को पकड़ा है, और तुम्हें तो चाहिए 1 साल तक मुझे दबाते रहना। 1 साल तक दबवाना चाहते हो? तुम क्या मैराथन रेस में हिस्सा लेके आए हो? ओ, हाथी का शिकार आज बहुत देर बाद हाथी बंदूक के सामने आया है। वो हाथी अकेला है, साथ उसका बच्चा नहीं है। ओहो, मैं अब्दुल सलाम हूँ। ओहो, तुम्हें कितनी दफा कहा कि डाइटिंग शुरू कर दो, वरना तुम्हें मैं हाथी समझ के शिकार कर लूंगा। दुरानी अंकल, आपको तो आ रही हैं बातें। अगर आज मैं इस घर में ना होता तो हुंजा फिर गया होता। वो तो तुम्हारे होते हुए भी हर रोज हुंजा फिरता है। मैंने खुद कई दफा किचन में देखा है हुंजा फिरते हुए, लाइव, बराह रास्त। बल्कि दुरानी अंकल, हुंजे का लफ्ज ही इनको देख के इजाद हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे तुम। ऐसे फिक्रे इस पे ही सूट करते हैं। हुंजा फिर गया, सत्यानाश हो गया, बेड़ा ही डूब गया, पठाई बह गया और रोटी थोड़ गई जे। हाँ, ये क्या कह रहे हैं दुरानी साहब? मेरा भाई तो हमारे घर का हीरो है, हीरो। का मतलब मेरे समधियों के घर फिल्म चल रही है, हाथी मेरा साथी। दुरानी साहब, आप मेरे भाई का कारनामा सुनेंगे ना तो आपके कान से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। हाँ बहन जी, ना सुनाइएगा फिर, क्योंकि मुझे धुएं से बहुत एलर्जी है। वैसे बेगम साहिबा, ये तो बताइएगा कि आपके भाई अब्दुल सलाम ने क्या कारनामा अंजाम दिया है? कारनामा भी फरीद साहब असल में इससे अचानक सरंजाम पा गया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और जो बहन साहिबा हैं, हाँ। वो उस पे अतराती फिर रही हैं। हाँ। लो जी, थाने वाला काम भी मैं कर आया। अच्छा, हुआ क्या वैसे, बताएं तो सही। ओ जी, होना क्या है, हमारी बहू रानी ने मुलाजमा एक रख ली। उसने कहा कि शरफू से बाकी घर के कामकाज नहीं निपटाए जाते, तो मैं एक लड़की रख लेती हूँ मुलाजमा। वो रख तो ली उसने। अब हमें तो मालूम नहीं था कि ये कैसी है, किस तरह की है। क्योंकि बेटा हमारा सनी बाहर चला गया है। उसने अपने किसी दोस्त से कहा, उनकी मुलाजमा ने को बच्ची भेज दी हमारे घर में। अब वो मुलाजमा जो है, अभी उसे दूसरा दिन था, तो उसे कहा हम लोगों ने कि चाय पिला दो। उसने कहा किस किसने पीनी है? उसने कहा कि भाई सबको पिला दो। उसने कोई एक कप हमारे लिए भी बना दिया और अब्दुल सलाम के लिए भी एक पतीला बना दिया। वो हम लोग तो चाय पीना शुरू हो गए। अब्दुल सलाम साहब के लिए चाय जो है ना जी, वो लॉक है। वो कहते हैं कि जब चाय पी लें तो फिर लॉक हो जाता है मेरा मुंह। इसलिए मैं इससे पहले पहले जितने भी शौक हैं वो पूरे कर लूं। अच्छा। इन्होंने कहीं आइसक्रीम रखी हुई थी फ्रीजर में। ये आइसक्रीम खाने के लिए किचन में चले गए। इन्होंने अपनी चाय नहीं पी कि मैं बाद में पीऊंगा। हम लोग सब चाय पी के तो बेहोश हो गए। हाँ, बेहोश हो गए। उस लड़की ने वो ऐसी खतरनाक कि उसने चाय में वो नींद की गोलियां मिला दी हुई थी। लो जी, हम सब बेहोश। ये अब्दुल सलाम कहीं आइसक्रीम लेके तो छत पे चला गया हुआ था छुप के खाने के लिए। इसने ऊपर से देखा कि वो बच्ची जो है वो को अंदर से सामान लेके ना गठड़ी में, अच्छा, बाहर कोई बंदा खड़ा था, उसको पकड़ा रही थी। ओहो। ये खामोशी से नीचे आया है, इसने हमें बेहोश पड़े हुए देखा है। ये भागा बाहर को, वो इसको देख के दौड़ गए। इसने दौड़ लगाई है उसके पीछे। मैं खुद अभी तक नहीं मान रहा कि इसने कैसे दौड़ लगाई है। क्योंकि मैंने तो जिंदगी में ऐसी चीजों को क्रॉल करते हुए ही देखा है, दौड़ते हुए नहीं देखा। बहरहाल मोहल्ले के लोगों ने बताया कि वाकई बड़ी तेज दौड़ रहा था। वाह। इसने उसको पकड़ लिया।
मैं अभी अब थाने पुलिस के सुपुर्द करके आया हूं उन लोगों को। हाँ, मोहल्ले के लोग भी मेरे साथ गए। अब देखे क्या खतरनाक जमाना आ गया है। हम मुलाजिम रखते हुए या तो उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करें, बिल्कुल ऐसी है। बिल्कुल अगर नहीं करेंगे तो फिर आपको इस तरह की सूरत हाल से दो चार होना पड़ सकता है। सही। यानी अब्दुल सलाम साहब की खुश खुराकी ने आप सबको बचा लिया। नहीं नहीं फरीद साहब, बात तो ये है कि चाय मैंने इसलिए छोड़ी कि मुझे उस मुलाजमा पे शक हो गया था। वो भाईजान की कीमती चीजों को आंखें घुमा घुमा के ऐसे ऐसे देख रही थी। वो जो मैं आइसक्रीम खाने गया था वो तो एक बहाना था। वाह 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 वाह, वो जो 2 लीटर की आइसक्रीम की बाल्टी फ्रीजर में रखी हुई थी तुमने, वो एक बहाना था। माशाल्लाह, इसका बहाना भी 2-3 लीटर से कम नहीं होता। वाह। और फरीद साहब आप यकीन कीजिए, जिंदगी में मैंने वाहिद ये शख्स है जिसे लकड़ी की डोई से आइसक्रीम खाते हुए देखा। लकड़ी की डोई से? जी हाँ। लकड़ी की तस्वीर ठंडी होती है इसलिए भाईजान मैं उसके साथ खाता हूँ। ओ, मेरा ख्याल है ये लकड़ी की तासीर चेक करने ही तुम छत पे गए हुए थे। नहीं भाईजान, छत पे तो मैं इसलिए गया था कि मैं ऊपर से उसको देखता रहूं और उसको शक भी न पड़े। मैं सारी बात समझ गया हूं अब्दुल कुद्दूस। ऐसे लोग मुलाजमों को हरासा करते हैं। वो तो एक इत्तेफाक है कि उस मुलाजमा की चोरी पकड़ी गई। और कुछ खुदा का खौफ खाएं दुरानी अंकल, अल्लाह बख्शे मेरे डैडी को, उन्होंने मुझे वसीयत की थी। वो वसीयत तुम क्या लियाकत अली खां के बेटे हो? और मेरे डैडी ने वसीयत की थी कि अब्दुल सलाम अपने बहनोई की इज्जत पर कभी आंच ना आने देना। वाह वाह वाह। वो बहनोई तुम्हारा अमायरा खान है? लो बात हो रही है मुलाजमा की, तुमने बीच में इज्जत आंच डाल ली। और यार उसकी बात तो सुन लो। अच्छा जी, ये आपने अपने वालिद साहब की वसीयत के मुताबिक 2 लीटर आइसक्रीम खाई है। कहाँ 2 लीटर खाई है भाईजान, जाकर देख लें, आधा लीटर अभी भी पड़ी हुई है। यानी 1.5 लीटर उड़म गए हो। ओ यार, वैसे आज तो उसे कुछ ना कहें, अब्दुल सलाम ने आज तो अपनी जान पर खेलकर आपके घर को डकैती से बचा लिया। फरीद साहब, जान पे खेल के क्या, वो कौन सा हाथों में कलाशन कोफे लेके आए हुए थे। वो मस्कीन सी बुढ़िया अंदर से गठड़ी लेकर आई है, बाहर पता नहीं उसका बेटा खड़ा हुआ था, इसने उसे पकड़ाई है, पीछे इस्लाम साहब गए हैं, उन्होंने इनको देख के दौड़ लगाई है, इन्होंने उनके पीछे दौड़ लगाई और उसको पकड़ लिया। ओ यार चलो, दौड़ तो लगाई अब्दुल सलाम ने। ओ जी, दौड़ भी इन्होंने इसलिए लगाई है कि वो जेवर वाली पोटली के साथ साथ फ्रिज में से 2 किलो गोश्त भी ले गई थी। ये जब आइसक्रीम निकालने गए ना तो इन्होंने देख लिया, तो ये जेवर के पीछे नहीं भागे, गोश्त के पीछे भागे हैं। यू आर राइट, अब्दुल सलाम के लिए गोश्त भी जेवरी है। दुरानी अंकल, गोश्त कौन सा सस्ता है, 2700 रुपए का किलो गोश्त है। आप मेरे इस कारनामे पे घर में कोई इशाइया मुनक्कद करें, आप मुझे लेट डाउन कर रहे हैं। मामा, मैंने सारा कुछ देख लिया है, शुक्र है अल्लाह का कि वो सिर्फ जेवर ही लेके गई थी और कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम बेटा। आंखें खुली रखा करो बीबी, बड़ा शौक था तुम्हें अलग से मुलाजमा रखने का। चलो, ये है कोई वक्त इस तरह की डिस्कशन का? तो कब करो डिस्कशन इसके पहले साथ। घबराई हुई है बेचारी, छोड़ दो भाई इस बात को। अल्लाह ने शुक्र है बचा लिया, सब कुछ अच्छा हो गया। बिल्कुल। हाँ तो मेरा भाई हिम्मत ना करता तो क्या था ना, तो जेवर। चलो जी, बड़ी मेहरबानी, आपके भाई ने खुराक के अलावा भी किसी चीज के लिए हिम्मत की है। थैंक यू मामू। वेलकम बेटा। पापा, मामू की एजाज में ना कोई डिनर रखते हैं। क्या मतलब? वो मामू कह रहे थे कि पापा को कह के मेरे लिए दुम्बा कढ़ाई बनवाओ। क्या बात है। मामू के लिए दुम्बा कढ़ाई बनवाएं या मामू की दुम्बा कढ़ाई बनवा ले? हाय मम्मा, मम्मा क्या हो गया? हाय, आप सब ठीक तो है ना? हाँ हम ठीक है, हम ठीक। ठीक है ठीक है, तुम्हें कैसे पता चला है? पापा, वो तो टीवी पे खबर चल रही थी, मैंने देखा मामू को टीवी पे वो एक औरत और एक आदमी के पीछे भाग रहे थे। मैंने जरा गौर से देखा तो साथ ही खबर चलने लग गई कि घर वालों ने डकैती होने से बचा ली। हाय, शुक्र है।
वाह 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 वाह, इसका मतलब है कि तुम्हारे ससुराल के यहाँ टीवी काफी बड़ा है जिसमें तुम्हारा मामू आ गया है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बैठो बेटा, अच्छे मौसम में भी घबराए रहते हो तुम। बस बेटे, कोई घबराने की बात नहीं है, सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। वो तुम्हारी भाभी ने एक मुलाजमा रखी थी, वो फ्रॉड करके जेवर शेवर लेके दौड़ रही थी। वो तो तुम्हारा मामू जो है वो माशाल्लाह खुराकुद्दौला साबित हुआ। मेरा मतलब है सराजुद्दौला साबित हुआ। इसने फौरी तौर पे हमला करके उनको पकड़ लिया। बिटिया, मेरी खबर टीवी पे चल रही थी। जी मामू। तो वजीर आजम ने मेरे लिए कोई इनाम नहीं अनाउंस किया? किया है जी, किया है। उन्होंने कहा ये गलियों में दौड़ता फिरता है, वेला, इसे नया रक्षा लेके दे। ना पापा, ऐसा तो ना कहें। आज मामू ना होते तो मेरा सारा ज्वेलरी बॉक्स खाली हो गया होता। बेटा, मामू ना होते तो ज्वेलरी बॉक्स खाली हो गया होना था, मगर फ्रीजर भरा रहना था। बेटा, जिंदगी में कभी छींक मारनी पड़ी तो मार लोगे? जी अंकल जी, क्यों नहीं। तो फिर तुम्हारे अंकल की वसीयत है, जब छींक मारो किसी चीज को हाथ डाल लेना। भाभी, ये वही नौकरानी थी जो आपने पिछले हफ्ते रखी थी? हाँ, वही नौकरानी थी। वही बिल्ली आंखों वाली। अच्छा, यानी 3-4 दिन में आपने देख भी लिया कि उसकी आंखें बिल्ली हैं। सर सिर्फ देखी नहीं, उसको कहा भी है कि तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी है। उन्हें क्या है, गल जाके अपनी मां नू कहे खबरदार मेरे नाल एहो जी गल कीती ते। शर्फू, फजूल बात मत करो। औरत कभी भी अपनी तारीफ पे गुस्सा नहीं करती। वो तो उसने किसी और बात पे कहा था। जाओ जाके अपनी माँ से कहो। बेटा, सर्दी से हमेशा बचना, क्योंकि तुम्हारे लिए जुकाम भी जानलेवा साबित हो सकता है। हाय मम्मा, वो औरत है कहाँ पे? उस औरत को और उसके साथी को तुम्हारे पापा और कुछ महल्लेदार पुलिस स्टेशन छोड़कर आए हैं। जी। भाईजान, थाने वाले उस औरत को खाना खिलाएंगे ना? हाँ जी, खिलाएंगे जी, आपकी फूफो की बेटी को। साहब जी, वो तो जब पहले दिन ही काम पर आई है तो मामू ने मुझे बुला के कहा कि शर्फू, इनके खाने पीने का खास ख्याल रखना है। दफा जा। बेटा, एक और बात याद रखना, कभी मछली का शिकार ना करना। ऐसा ना हो कहीं कि उल्टा मछली तुम्हें खींच के ले जाए। भाईजान, मेरे इस कारनामे पे हुकूमत को कुछ तो अनाउंस करना चाहिए। जी, किया हुकूमत ने अनाउंस जी, हर साल 12 सितंबर को छुट्टी हुआ करेगी। हाँ, छुट्टी वाले दिन तो बेटा कभी घर से बाहर ना निकलना, क्योंकि मोहल्ले के बच्चे पूंछ को सेबा बांध के खींचते हैं। मैं तो उस वक्त से ये सोच रही हूँ कि मामू उनके पीछे इतनी तेज दौड़े कैसे हैं। बेटा, मामू तुम्हारा जिंदगी में 2 दफा तेज दौड़ा है, एक आज और एक उस दिन जब इसके पीछे तारक पहलवान का कुत्ता पड़ गया था। तो कभी तेज दौड़ने की जरूरत पड़ जाए तो बेटा जोर ना लगाना, अपने पीछे पंखा लगवा लेना। भाईजान, हुकूमत ने तो मेरे लिए कुछ अनाउंस नहीं किया। आप तो कुछ ऐसा ऐलान करें कि सब हैरान हो जाए। ले जी, अभी सबको हैरान कर देते हैं। लो जी, अब्दुल सलाम के इस कारनामे पे मैं इसे घर से निकाल रहा हूं। ये देखो, सब हैरान हो गए। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। चौधरी साहब जैसा सियासतदान मैंने आज तक नहीं देखा। जी भुट्टो। ओ बेटा, मेरी काफली के काफी। नाजरीन, सीनियर सियासतदान, मुस्लिम लीग काफ के सरबराह और साबिक वजीर आजम पाकिस्तान जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए मुतहरिक हो गए हैं। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। ठीक हो? बिल्कुल ठीक। आप अपनी सुनाइए, कैसे हैं? बहुत खुशी हुई आपको देख के सियासत में मुतहरिक हुए। अल्हम्दुलिल्लाह फरीद साहब, माशाल्लाह सेहत भी मेरी काफ़ी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं फॉल भी दोबारा हुआ हूँ। मैंने सोचा कि खुद ही अब कोई हाथ पैर मारने चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर सियासतदान आजकल हाथ पैर नहीं मार रहे, खच्चा ही मार रहे हैं।
सियासत जो है वो इस तरह की बदतमीजियों का नाम नहीं है। एक दूसरे से नफरत का नाम सियासत नहीं है। सियासत में मोहब्बत शामिल रखनी चाहिए। सियासत मुल्क के लिए कर रहे हैं, आवाम की खिदमत के लिए कर रहे हैं। इसे मुखालफत और नफरत और बदतमीजी की वजह से गाली बना दिया गया। ये जो नफरत है, इंतकाम और हसद की सियासत है, ये मुल्क और कौम के लिए नुकसानदेह है जी। ये इस तरह जो नफरत एक दूसरे के साथ ये पैदा कर दी गई है, मुखालफिन को बुरे नामों से पुकारना और शक्लें बिगाड़ना, ये हमारी सियासत की रवायात नहीं रही है। मुस्लिम लीग की कारकुनों को भी मैंने हिदायत की है कि वो अपनी किसी सियासी नजरियाती मुखालफ जमात से के मतलब ये मनफी प्रोपेगेंडा ना करें। वाह जी वाह। उनकी बुराइयों को ना उछालें, एक दूसरे की बुराइयां बयान करते जा रहे हैं। और यार खुदा का वास्ते मुल्क की गुफ्तगू करो, अवाम के मसाइल की बात करो। आप एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। बिल्कुल। फिर ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਛੱਡੋ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵੋ। ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰੋ ਜੁਗਤਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 पैसे भी ਲੱਭਣ। सियासत इस तरह के काम नहीं होते सियासत में। क्या बात है चौधरी साहब। अच्छा चौधरी साहब, वो परवेज इलाही साहब के साथ भी बड़ी तवील अरसे बाद मुलाकात हुई, तो क्या गुफ्तगू हुई? जी हाँ, परवेज साहब से भी मुलाकात हुई है। हमारी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, भाई है मेरे वो। हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं। बस मुलाकात में जाहिर है फिर गिले शिकवे तो होते ही रहे हैं। उन्होंने भी जितने भी गिले शिकवे किए हैं, मैंने यही कहा कि मिट्टी पाओ। मैंने खुद भी जितने गिले शिकवे किए हैं उस पर भी मैंने खुद भी मिट्टी डाली है। जितनी लंबी मुलाकात सी मेरी तो 2 ट्रालियां मिट्टी लग गई जी। 2 ट्रालियां मिट्टी लग गई, इसका मतलब है बहुत गिले शिकवे हुए होंगे। जाहिर है जी, गिले शिकवे हुए हैं। और 2 ट्रालियां मिट्टी मुस्लिम लीग हाउस दी छाते नहीं सी ना लेप करनी। ये असल में बैठने से, गुफ्तगू करने से ही गिले शिकवे दूर होते हैं। मैं सब सियासतदानों को भी यही कहूँगा कि मिलकर बैठें, एक दूसरे से मुकालमा करें, डायलॉग करें, बात करें, अपने अंदर की कुदूरतें ख़त्म करें, नफरतें ख़त्म करें। बिल्कुल। अब ये देखें, काफ़ी अरसे के बाद मैं गया हूँ मुस्लिम लीग हाउस में। सारे बड़े खुश हुए हैं, सब ने बड़ा इस्तकबाल किया, हार पहनाए हैं सारे। इर्द गिर्द के भी लोग सारे इकट्ठे हो गए, आले दुआले दुकानदार सारे आ गए। वाह जी वाह। बोतलों ना कहता है चोरी साहब, जो तुसी होंदे हो उदों मेरे 20 डाले लगते हैं, हुण $1 लगता जी। सामने वो तंदूर वाला आ गया, तंदूर वाला कहते चोरी साहब तुहाडे हुंदियां 2 बोरियां आटा लगता ही, हुण 5 किलो भी नहीं लगता। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਪਿਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। मैं फिक्र ना करो, मैं आ गया हूँ, सुटा लो बोरियां, लुहा लो डाले होने शुरू। अब ये देखे ना, आपके जो गौरी साहब जो हैं, इन्हों दे सारे साथी जुगतां करते हैं, ते अगों हस चढ़ते हैं, बस गुस्सा करन लग पैंदे, इन्हां दी हर चौंक च लड़ाई होवे। गौरी साहब, मैं आपको ही फॉलो करता हूँ। जैसे आप कोई गिला शिकवा नहीं करते, इस तरह मैं भी नहीं करता। और ये सच्ची और हकीकत बात है कि चौधरी साहब के मुंह से आज तक हमने कोई बुरी बात नहीं सुनी। गौरी साहब, बुरी गल करनी का लिए जी, ये जो जिंदगी है, ये एक दूसरे की इज्जत करने के लिए अल्लाह ने दी है। एक दूजे को बुरा भला कहना नहीं दी थी, एक दूजे को उड़ के बैठ रहे ने। चौधरी साहब, सारे सियासतदान आप जैसे प्यार से बोलने वाले हो जाए ना, तो गोगा जी पूरे मुल्क में सुकून हो जाए। बिल्कुल। चौधरी साहब जैसा सियासतदान मैंने आज तक नहीं देखा। जी भुट्टो। ओ बेटा, मेरी काफली के मुस्लिम लीग गाँव है मेरी।
चौधरी साहब, वैसे आपने पार्टी को फाल करने और नाराज कारकुनों को मनाने के लिए कमेटी भी बना दी है। ये नाराजगियाँ दूर होनी चाहिए। मैं तो दूसरी सियासी जमातों के कायदीन को भी मिलकर ये कहना चाहता हूँ कि अपनी जमातों में तहजीब और रवादारी और मुस्बत सियासी इक़्तिदार के लिए इक़दाम उठाएं। एक दूसरे के साथ प्यार करें यार, छाड़ दे। बिल्कुल, कल ओदी हुकूमत है, अज मेरी हुकूमत है। हाय हाय हाय। अज मेरी हुकूमत है, कल फिर मेरी हुकूमत है। डॉक्टर साहब इन्ने अरसे तुसी हुकूमत करी जानी है। अदे इन्ने अरसे कीती भी ते नहीं ना। अच्छा चौधरी साहब, तुसी जेल कट्टी है भला? साडी केड़ी जेलों नाल लड़ाई है, अदे भी कट्टी है जेल। देखें बात ये है कि ये इस तरह की जो रवायात है ना, ये सियासत में से अब खत्म होनी चाहिए। वाह, खुदा दा नाम जी जानते हो किन्ना को एक दूजे का पीछा करना जी। बिल्कुल सही है जी, हार जित होंदी रहंदी है, एक दूजे ਨੂੰ सियासतदानां ਨੂੰ प्यार ना बुलाना चाहिए। हाँ जी, तो वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये घूमता आंदियां जांदियां रहंदियां जी हाँ, दुश्मनियां ना पैदा करें आपस में। हाँ हाँ, एक दूसरे की माँ बहनों की, खवातीन की इज्जत करें। बिल्कुल। इस तरह अगर आप फिर एक दूसरे के साथ बुरी जुबान बोलेंगे तो अवाम नफरत करनी शुरू कर देगी। अवाम ही अगर नफरत करनी शुरू हो गई तो फिर तकरीरां मज्जां गावां दे अगे करनियां जी। बहुत अच्छी बात की है चौधरी साहब आपने। एजाजुल हक साहब ने भी वैसे चौधरी साहब से दरख्वास्त की है कि ये सबको समझाएं। एजाजुल हक साहब भी आके किसी की गल ही नहीं सुनन दे। मैं वे फड़ाओ मैनू सोटी, मैं इन्होंने सीधा कर। ये सारे छोटे भाई हैं मेरे, तो मैं तो सबको अपना भाई समझता हूँ। मैं तो परवेज साहब को भी यही कह रहा था, परवेज साहब एक दूसरे का एहतराम करेंगे ही तो एक दूसरे की इज्जत बनेगी। जब आप एक दूसरे का एहतराम ही छोड़ देंगे तो इज्जत फिर किसी की भी नहीं रहेगी। और फिर देखें बात ये है कि ये जो इक़्तिदार लेना होता है ये मुल्क की खिदमत के लिए लेना होता है। ये आपस इस तरह लड़न डे ने जिवें को वंडी दी चीज़ से लड़ाई हो पैंदी है। चौधरी साहब सही आप कह रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी पार्लियामेंट में बड़ी खूबसूरत बात की है। वो कहते हैं कि अगर आज वो जेल में हैं तो कल हम भी जेल में हो सकते हैं। तो देखें ना जरा, बिलावल इन सब से छोटे हैं और इन सब से बड़ी बात कर रहे हैं। वाह, सिर्फ इसलिए कि उनको मालूम है उनके खानदान ने कुर्बानियाँ दी हुई हैं। और निकी जी उम्र च देखो किड्डी समझदारी वाली गल कर रहे हैं। वरना इन्नी उम्र के मुंडे का तो घर च ही रट्टा पिया होंदा है, मैं दोस्तां नाल सकरदू जाना, मैनू इजाजत दिओ या मैनू नवा मोटरसाइकिल लैके दिओ, नहीं तो मैं नहीं घर रहना, या मैनू नवा बैट ते विकटां लैके दिओ। इस उम्र के बच्चे तो अपने दोस्त की शादी में डांस की प्रैक्टिस कर रहे होते। चौधरी साहब, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने भी कहा है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब हमारा सियासी असासा हैं। यानी मुल्की इस्तेहकाम के लिए, सियासी इस्तेहकाम के लिए चौधरी शुजात को अपना किरदार अदा करना चाहिए। जी फरीद साहब, अल्लाह के फजल से मैं तो हमेशा अपना किरदार अदा करता रहता हूँ। बाकी सारे जड़े ने एक दूजे तो राजी होते हैं। बहुत दुख होता है देख के, बड़ा दुख होता है कि यार ये क्या हो गया सियासत को। रब जानता है इसने सिरे सिरे सब्जी मंडी लड़ाइयाँ हो रही होंगी हैं, बगैर सोचे समझे एक दूसरे के लिए इतने बुरे लफ्ज कह देते हैं, बाद में फिर माफिया मांगनी पड़ती है। हमने तो हमेशा यही सुना कि पहले तोलो और फिर बोलो। ये पहले बोल लेंदे ने तो बाद जो तकड़ी वड्डे लबन लग पैंदे ने। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। कैदियों की रिहाई सितंबर से शुरू हो जाएगी। वाह 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 वाह, कैदी तो अंदर हल्का हल्का डांस कर रहे होंगे। सुनाओ। वाह वाह, ये क्या बात। नाज़रीन, दिलचस्प और हैरान कुन खबर के लिए चलेंगे अजीजी की तरफ। नाज़रीन, न्यूज़ जेम्स बॉन्ड 0092 आपको ऐसी खबर सुना रहा है जिस पे आप कहेंगे कि हैं
इंज भी हो सकता है। जी हाँ, खबर यह है कि बरतानिया ने जेलों से हजूम कम करने के लिए हजारों कैदियों को रहा करने का ऐलान कर दिया। वाह! अब सिर्फ 100 अफराद की गुंजाइश बाकी बची थी। हुकूमती मंसूबे के मुताबिक जेलों में जगह बनाने के लिए 40% सजा काटने वाले कैदियों की रिहाई का फैसला किया गया है। वाह जी वाह! कैदियों की रिहाई सितंबर से शुरू हो जाएगी। वाह 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 वाह! कैदी तो अंदर हल्का हल्का डांस कर रहे होंगे। सुनाओ। वाह वाह, ये क्या बात। सुनाओ। जिसने 40% कैद काट ली है ना, वो कहते ने इन्हां नूं कड्डो ते अगों नवे कैदी ले आओ। यार बहुत तजर्बा हो गया तुम्हारा अजीजी। देखो म्यूजिक के बगैर ही डांस कर लेते तुम। यार जेल का कैदी, जेल में कहां से म्यूजिक आ गया? ये बात तो यार अगर मैं जेल के कैदी का डांस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उधर तो म्यूजिक होता ही नहीं। हाँ, बाहर आके वो म्यूजिक पे डांस करेंगे। आप ये देखें कि मुझे याद है 2019 की रिपोर्ट थी एक, उसमें ये था कि पाकिस्तान की 114 जेलें हैं जहां पे 56,000 56 56,000 कैदियों की गुंजाइश है। 22,000 कैदी ज्यादा ढके हुए हैं। 22,000 कैदी। तो आप देखें कि गोरे ने 100 कैदियों की जगह बची है उनकी गुंजाइश के मुताबिक। उन्हें क्या पहले जेडे है नहीं इन्होंने कट छो बाहर। बिल्कुल। जेडे 40% अपनी कैद कट चुके ने ना, उन्होंने कहो भाईजान थैंक यू वेरी मच, घर जाओ तो जाके बाकी दा बीवी को जलील होवो। देखो कैसी सोच है गोरे की। अपने घर में जलील होना ज्यादा खतरनाक है। हाँ जी, हाँ जी, उथे नाल डोई भी वज सकती है, लक च कफगीर भी आ सकता है। अच्छा अजीजी जो यही जी गल होंदी ना तो फरीद साहब दा हासा बंद हो जांदा। जाहिर है मजलूम आदमी फिर ज्यादा ही डरता है। आप देखें कि कैसी अच्छी उन्होंने मनसूबाबंदी की है कि भाई जी इंज करो, तुसी बजाय नवी जेल बनाने दे ना पुरानियां जेलों का एक बूआ पिछे लवा दियो, इधरों वाड़ी जाओ तो उधरों कड्डी जाओ। एक प्लानिंग तो की है ना जी। उन्होंने कैद थोड़ी बहुत ही काट ली हुई है, उनको निकाल दें, मगर गुंजाइश से ज्यादा अंदर कैदी रखे ना। क्या ओवरलोडिंग ना हो ना, ओवरलोडिंग ना करे। और यहाँ आपको बता रहा हूँ कि हर वेले ही ओवरलोडिंग होती है। जेल नहीं बन नहीं रही, वो जो जेलें हैं पहले ओदे च वाड़ी जाते हैं तड़ा तड़। जिवें कुकड़ां वाली दुकान ते नहीं कुकड़ इको खुडे च वाड़ी जाते, हर कुकड़ बेचारा दूजे नूं कह रहा होंदा यार परां होके खलो जे रखी खलो जा, एडा तू काला होने तेन छुरी फेर जानी है, मैं तो मेरे ते आकड़न नहीं। बड़ी बहस होती है खुडे में कुकड़ों की। हाँ जी, हाँ हाँ, मैंने तो एक दो दफा चिकन लेने में गया हूँ ना दुकान पे, अब कुकड़ों की बहस सुन के तो वापस आ गया। कुकड़ दूजे नूं कह रहा सी लगा से ना बाहर निकल वो आ गई हुण लैण वास्ते तैनूं चाचा ते। मैं यार इन्हें मैनूं कुकड़ दा चाचा ही बनाता, मैं निकल गया। अच्छा, एक तो पाकिस्तान की जेलों के अंदर ओवरलोडिंग है, दूसरा बाहर भी एक एक बंदे पीछे 9 जने आते हैं मुलाकात वास्ते। और कई ऐसे लोग हैं जो पता नहीं कहां से आए हुए फिर सारा दिन जेल के दरवाजे के आगे बैठे रहते हैं। वाकई अजीजी बिल्कुल ठीक कह रहे हो यार, पाकिस्तान में प्लानिंग बहुत बुरी होती है। यार इतनी बुरी पाकिस्तान की प्लानिंग से तो मुझे वो वाला वाकया याद आ जाता है। एक बंदे को शक पड़ गया कि मेरी जो बीवी है ना, ये ड्राइंग रूम के सोफे के ऊपर बैठ के अपने पुराने मंगेतर के साथ बातें करती है। चंद दिन उसने जरा सू लगाई। अच्छा, अब उसको कंफर्म हो गया ना, कहता अच्छा कर लेना मैं तेरा बंदोबस्त। उन्हें ड्राइंग रूम से सोफा ही चुकाता। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। यानी हमारे मुल्क में इस तरह की प्लानिंग होती है। अजीजी मैंने तो ये भी सुना है कि कई मुल्कों में जेलों में इतने अच्छे इंतजाम है, एक दफा आदमी जेल में चला जाए तो फिर उसका बाहर निकलने को जी नहीं चाहता। हाँ जी, ससुराल की तरह वो इज्जत करते हैं जेलों में। ये पाकिस्तान वाला साहब थोड़ा है कि रोज एक कैदी ने एक टांट बजनी है। उधर तो ऐसी मैंने सुना है जेलें, बल्कि कई मुल्कों में तो जेल कहते ही नहीं है, बिल्कुल करेक्शन सेंटर
बहुत अच्छे। ये कनाडा के अंदर करेक्शन सेंटर कहते हैं। वाह वाह वाह। यानी ये लोगों को ठीक करने की जगह है, इस्लाहती जगह, इस्लाहती जगह। यू आर राइट यार, इसकी उर्दू बहुत अच्छी है लड़के। एग्जैक्टली। इसकी अंग्रेजी एग्जैक्टली तक तो बहुत अच्छी है। अब एग्जैक्टली के आगे पीछे का मैं जिम्मेदार नहीं, क्योंकि 35-40 साल से गौरी और मैं इकट्ठे काम कर रहे हैं। अच्छा। एग्जैक्टली मैंने इसके मुंह से एग्जैक्टली सुना है। आय हाय हाय। अच्छा, एक और खबर भी मैंने सुनी हुई है कि हमारे मुल्क के कोई 20-22 हजार कैदी जो है ना जी, वो दूसरे मुल्कों की जेलों में कैद हैं। अगर वो सारे मुल्क हमें वापस कर देना हमारे कैदी, तो साडियां जेलों का गरीब दे घर वाला हिसाब हो जाए। क्या मतलब? जिवें गरीब का बूहा खोलो तो अंदरों किन्ने बच्चे नहीं बाहर डिगदे, इस तरह तुम पाकिस्तान की जेल च जाओ तो किन्ने कैदी बाहर डिगन। अच्छा अजीजी, तुम्हारा नेटवर्क तो बहुत बड़ा है, जरा ये पता लगा के मुझे बताओ कि कोई दुनिया की ऐसी जेल है जिसमें पाकिस्तानी ना हो? ये तो सीधा सीधा हिसाब है, जिस मुल्क में पाकिस्तानी अभी नहीं गए वहां पे जेल में नहीं होंगे, जिथे जिथे पहुंचे ने उथे जेल च जरूर होंगे। इसका मतलब है कि सिर्फ फिर इसराइल में ही नहीं है। अजीजी, मैंने तो ये भी सुना है कि गोरे तो गोगे जैसे बंदे को कैद ही नहीं करते, इन्हें बहुत ही जगह लेनी होती है। हाँ जी, वो कहते ने जिथे एक डकना उथे 6 होर डक लवो यार। और चल भाई अगो तो ना करी दौड़ जाए यार गोगे वर्गे ना जेल च रखते ने, ना टांगे वाला बिठाउंदा, ना चिंची वाला बिठाउंदा, ना वैगन वाला बिठाउंदा। मैं तो ना गोगे नूं खोल के बेच दे। बलालगंज च बेच देंदे ने खोल के। यार आप लोग इतने ही मुझसे तंग हैं तो मैं ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाऊं? तो साडे वालों तो भाई इजाजत है, पर जहाज वाले ने तेन बिठाउणा। पायलट ने भी कहना छत ते बंद दिओ। जफर वर्गा बंदा सिंगल पसली चंगा रहिंदा है। ये हली वैगन वाले नूं पुछदा भी जगह हैगी, वो कहंदा गां हो अगे हो। साडे मुल्क दा ते अल्लाह ही हाफिज है, ना जेलां च जगह है, ना हस्पतालां च जगह है, ना दिलां च जगह है। हाय, अल्लाह ही रहमत करे गौरी साहब। वाह। नाज़रीन, या लेते एक छोटी सी ब्रेक। भला करे जिन भूतां दा मैनू नहीं डराया जी कदी उन्होंने। बेवकूफ ने, फैमिली में नहीं वो लड़ते किसी। यार मेरे जेन में आ रहा था कि आजकल आप सोशल मीडिया पे ना बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखते हैं कि लड़कियां लड़के भूत चुड़ैल जिन बन के तो प्रैंक करते हैं लोगों से। जी बिल्कुल बिल्कुल। लोग चीख तो मारते हैं, साथ ही हासा खेड़ा शुरू हो जाता है। और फिर जब चुड़ैल या जिन बना हुआ बंदा अपने मुंह से उतारता है वो मास्क वगैरह, तो नीचे से इतनी प्यारी चुड़ैल निकल आती है। हाँ, गोरियां लड़कियां और लड़के बड़ी बड़ी शरारतें कर रहे हैं आजकल। वैसे मैं ये सोच रहा था इस वीडियो को देख के कि अब जिन और भूत का वो रो भी नहीं रहा। अमान से याद करें ना जरा, जब हम छोटे छोटे होते थे तो हम जिन या भूत के तस्वुर से ही कांप जाते थे। हमारे ज़हन में आता था कि है जिन अगर नजर आ गया तो उन्होंने कहांगे की। सही बात। मैं तो बेहोश हो गया होवांगा। मतलब इतना खौफ होता था जिन भूत का, बुखार चढ़ जाता था। हाँ जी, बुखार चढ़ जाता था। कोई एवं कोई झाका सा भी नजर आ गया या कोई गलत फहमी भी होती थी, बुखार चढ़ जाता था। सही बात। वो आहिस्ता आहिस्ता जिन्नों भूतों ने फिर ड्रामों फिल्मों में काम कर करके और इतनी प्यारी प्यारी शक्ल की चुड़ैलें और जिन नजर आए हैं कि हमारा झाका खुल गया है। अच्छा अल्लाह भला करे जिन भूतां दा मैनू नहीं डराया जी कदी उन्होंने। बेवकूफ ने, फैमिली में नहीं वो लड़ते किसी। उनकी दुश्मनियां खानदानों से बाहर ही होती, आउट ऑफ फैमिली करते हैं। हाँ हाँ हाँ, मुझे याद है कि रमजान के महीने में ना हमारे मोहल्ले में कुछ नाला बच्चे शरारतें करते थे जिन चड़ेल बन के। मैंने किस्सा सुनाया हुआ, हम भी एक दफा दोवें भाई जा रहे थे तो डर गए बड़े सख्त। तो इस तरह अक्सर होता था। हमारे एक मोहल्ले में दरख्त था, उसके मुतल्लक कहते थे जी ये थले ना रात ले ब्याह करो। औरंगजेब साहब थे और आप थे। हाँ हाँ हाँ, वो जो चड़ेल ने हमें डराया था। जब दरख्त
सूरत था जिसके मतलब कहते थे इसमें जिन का साया है, पक्का है, तो उस पे भी एक खौफ होता था। और पुराने घरों पे अजीजी को घर बंद हो तो घर बंद हो उससे खौफ आता था। जी। फिर कई घरों में कोई बच्चा बच्ची ऐसा होता था कि कहते थे जी इस पे जिन का साया है। हाँ जी। उसको ऐसे टीरी नजर से देख के तो दौड़ जाते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जिन भूत और चुड़ैलें टेलीविजन ड्रामे और फिल्मों में आना शुरू हुई। हाँ जी। इनका खौफ तो एक पासे रह गया, उल्टा लोग टिकट लेके जिन भूत या चुड़ैलें देखने सिनेमा जाते। आप देखें ना, बच्चे तो कार्टूनों में या फिल्मों में अगर कोई जिन भूतों को देख लें तो वो बकायदा रौला डाल देते हैं। हाँ जी। पुलकारियां मारते हैं। हाँ जी। हैरी पॉटर कोई देख लेना जी, बच्चों की हार्ट फेवरेट मूवी है। बिल्कुल। बच्चों से पूछिए अगर कि आपने कौन सी फिल्म देखी थी, आपको कहेंगे हैरी पॉटर। हाँ जी। कौन सी फिल्म देख रहे हो? हैरी पॉटर। कौन सी फिल्म देखनी है? हैरी पॉटर। वाह वाह। वो इतनी फेवरेट मूवी है बच्चों की। हाँ जी सर। मेरा ख्याल है कि टेक्नोलॉजी या इल्म जो है ना जी, जहां उसने वक्त के साथ साथ खतो किताबत को वॉइस मैसेजेस और वीडियो कॉल में बदल दिया है, वहां जिन और चुड़ैलें भी काले पीले या खौफनाक नहीं रहे। बल्कि अब तो ऐसी खूबसूरत चुड़ैलें और हैंडसम जिन मार्केट में आ गए हैं। यार काले पीले तो ना कहो यार जिन। चलो पीले नीले कर लो, काले काट लो, मगर बड़े बड़े हैंडसम और स्मार्ट जिन मार्केट में आ गए। अब तो हर बंदा कहता कि यार चुड़ैल के साथ सेल्फी बनानी है मैंने। अभी ये देखो ना, इंडिया की आजकल जो एक फिल्म चल रही है श्रद्धा कपूर की, ऐसी खूबसूरत चुड़ैल, कौन डरेगा वाला उससे। अजीजी असल में आजकल के बच्चों ने ना फिल्मों में और टीवी में देखे हैं जिन भूत। नानी दे पिंड टिंडा वाले खूह ते जिन मिले होंदा ते लग पता जांदा। सही बात है, जो फिल्म में या ड्रामे में चुड़ैल या जिन कास्ट हो गया है वो डेफिनेट खूबसूरत है, तो अगले ने कास्ट किया ना। और वैसे भी मेरा ख्याल है अब शायद सोचता हूं मैं कि जिन्नों और चुड़ैलों में भी अब तालीम याफ्ता आने शुरू हो गए। वरना आप देखें ना कि कुछ अर्सा पहले तक लड़कियों को सख्ती से मना किया जाता था कि बाल खुले ना छोड़ें, दुपट्टा ना उतारें, वरना कोई जिन नाशक हो जाएगा। लेकिन आजकल लड़कियां अनेवा डांस कर करके तो रीले बना बना के सोशल मीडिया पे डाल रही है। ना कहे जिन दी नजर पै रही है, ना कहे चुड़ैल दी। या फिर मेरा ख्याल है जिन और चुड़ैलें सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करती। नहीं, उन्होंने अपने अकाउंट बनाए होंगे या फिर उन्होंने अपनी, मेरा ख्याल है, जिम्मेदारियां तब्दील कर ली हैं। हाँ, इंसानों से उनका दिल खट्टा हो गया होगा, या फिर जिन्नों की बेगमों ने उनको मना कर दिया होगा कि खबरदार मेरे अलावा किसी के आशिक हुए तो टांगे तोड़ दूंगी भी तुम्हारी। चंबड़ने ना तो मैं बैठी हुई ना कर, मुझे बस चंबड़ो। जी हुण वो जिन भी नहीं रहे। जी जी, आप बेहतर समझते हैं। वैसे मुझे लगता है कि 80 की दहाई तक जिन्नात की जुबान भी कुछ और थी। अच्छा, आपको याद होगा कि वो इंसानों को देखकर कहते थे आदम्बो आदम्बो, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो करना शुरू हो गए। और 2000 तक तो जिन्नों और चुड़ैलों की जुबान सिर्फ आमल बाबा ही समझते थे। लेकिन जब से गूगल आया है ना, जिन उर्दू, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, पश्तो, फारसी, पंजाबी सब बोलने लग गए हैं। हाँ हाँ, जिन ने जिसको भी चंबड़ना हो उसकी जुबान देख लेता और फटाफट गूगल पे ट्रांसलेट करके उसके साथ सीधा हो जाता है। बिल्कुल सही कहा अजीजी, 80 की दहाई तुमने। फरीद साहब, 80 की दहाई में VCR आया, फिर खूबसूरत चुड़ैलों की और स्मार्ट जिन्नों की फिल्में आनी शुरू हो गई। मैं कहता हूँ जी कि ऐसा ऐसा चुड़ैलों के ऊपर गाना पिक्चराइज हुआ है और स्मार्ट जिन्न आगे से खुशबू वाला फूल लेके इस तरह खड़े होते थे। ये सारा डर खौफ ले गया। सही बात। पहले सिंगों वाले जिन्न आया करते थे,
उनकी जगह अब सिंग ए सॉन्ग वाले जिन्न आ गए। आपको याद होगा पुराने वक्तों में लोग घरों में दबक के रात को बैठे होते थे। अंधेरे में कोई कल्ला नहीं था निकलता कि यार को जिन्न ना पीछा करे या कोई चुड़ैल ना पीछे लग जाए। अब इसलिए नहीं बाहर निकलते कि यार को 1 to 5 ना मगर लग जाए। जिन्नों और चुड़ैलों की जिम्मेदारी भी अब इंसानों ने खुद ही ले ली हुई है। फिर आपको याद होगा कि वीरान जगहों पर उल्टे पांव और लंबे दांतों वाली चुड़ैल घुमा करती थी। हाँ जी। उनकी भी शायद अब ड्यूटी तब्दील हो गई है। आजकल तो वीरानों में टिकटॉकरों की पार्टी होती है। अजीजी, ये जन्नात भी अपना शानदार माजी भूल गए हैं। सही कह रहे हो तुम। मुझे तो ऐसे लगता है कि ये जो जिन्नात है ना, ये भी सीसीटीवी कैमरों से अलर्ट हो गए हैं। हाँ, उन्होंने भी रात को गलियों कूचों में फिरना छोड़ दिया है। मैं सीसीटीवी कैमरे च आ गए तो फड़े जावांगे। अजीजी, पहले जिन्नात दुनिया भर की खबरें आमिल बाबा को ला के देते थे। अब आमिल बाबा कहना कि कोई खबर ला के दो, वो कहते जी गूगल पे आप खुद देख लें। यार आप ये भी याद करो कि पहले हमारे तसव्वुर में या हमारे ज़हन में जिन्नात की जो शक्लें हैं ना, वो लगभग जानवरों जैसी आती थी। कि उसकी दुम भी होगी और उसके जिस्म पे लंबे लंबे बाल होंगे, उसके लंबे लंबे नाखून होंगे नोकीले से। उलिया सुनकर या पढ़कर त्रा निकल जाता था। जी यही बात है। फिर इन जिन्नात के बच्चे जो होते थे वो माँ बाप के मना करने के बावजूद इंसानों को बड़ा तंग करते थे। वो आपको अक्सर तवीत आगे वाले जो बाबे होते थे वो कहते थे कि ये जिन्नों के बच्चे आपको तंग करते हैं। उनको बड़ा समझाते हैं, मना करते हैं। वो उसके बावजूद बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, वो शरारतें करते हैं। फिर जिन्नों के बच्चों ने अब सोचा होगा कि इन्होंने तो अपने बच्चे इन्होंने बड़ा तंग कर देने, दफा करो इन्हें। यार अजीजी, ये तो बताओ आज तुम्हारे जहन में ये जिन्नात चुड़ैलें आई कहां से? यार मैंने वो वीडियो देखी है ना, वो लड़की को गोरी थी, वो प्रैंक कर रही थी। अच्छा। मास्क मुंह पे पहन के खाओ, चीखें निकलवा रही थी और उसके बाद वो मास्क उतार के हंसा रही थी। मैं कहा यार बाकी अब तो चुड़ैलें बड़ी क्यूट हो गई है। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात। मारूफ कलमकार तारिक बलोच सहराई लिखते हैं कि हिकमत की रोशनी हासिल करने के लिए दिया नहीं दिल जलाना पड़ता है। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।